इस एपिसोड की स्टार्टिंग में गैंग को इस तरीके से पिछवाड़े के बल अटैक करता देख ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और गैंग अपने पिछवाड़े से युहा को कुचलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले हुआ युहा मन में कहता है कि डोंगर साइड में हो जाओ, जिसके तुरंत बाद हुआ युहा अपनी किसी तरीके की सोल रिंग की पावर को इस्तेमाल करता है और ये सोल रिंग और किसी के नहीं स्नो एम्प्रेस की होती है और युहा जैसे ही इसे इस्तेमाल करता है तो स्नो एम्प्रेस का एडल्ट वर्जन बाहर आ जाता है और स्नो एम्प्रेस की पावर को इस्तेमाल करके हुआ युहा गैंग के पिछवाड़े के ऊपर अपने पाम से अटैक कर दिया होता है। और भाई लोग आप लोग भी देख ही सकते हैं कि हुआ युहा ने सिर्फ अपने पाम से कितने बड़े गैंग को रोक लिया है और तभी गैंग काफी जोर से जमीन पे गिरता है, लेकिन उससे पहले ही हुआ युहा पीछे हट जाता है और इस चीज को देख के यांग फेंग मन में कहता है कि इसके पास तो एक एक्सट्रीमली पावरफुल आइस एलिमेंटल पावर है और ऐसा देखता है कि यही हुआ युहा टीम का कोर है। और तभी यांग फेंग के ऊपर वांग डोंगर काफी सारे अटैक्स कर देती है और जब यांग फेंग एक साथ इतने सारे अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो ये तुरंत ही अपनी पावर से एक ड्रैगन के हेड को बना लेता है, जिसके मुंह में से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये इस खतरनाक अटैक को वांग डोंगर के ऊपर करते हुए मन में कहता है कि लेकिन बदकिस्मती से इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन तब भी ये सिर्फ एक 5 रिंग सोल मास्टर ही है। लेकिन शायद तक इस अटैक से वांग डोंगर लास्ट मोमेंट पे डॉज कर लेती है, लेकिन जैसे यांग फेंग का अटैक ये बैरियर से टकराता है तो ये एरिना के बैरियर को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है और इस चीज को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए खुश होते हुए कहती है कि वाओ वो शील्ड तो जम के टूट गई और क्या यही एक इविल सोल मास्टर की पावर होती है। जबकि इस तरफ यांग फेंग मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि मैं एक सोल सेंट हूँ और यहाँ तक ही अगर मेरे सामने एक सोल डुओलो भी होता लेकिन तभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसके डिफेंस को भेद पाता, तो फिर ये 5-6 रिंग वाले कमीने क्या ही चीज हैं। जबकि इस तरफ गैंग काफी जोर से चिल्ला रहा होता है और फिर ये उठते हुए कहता है कि ये हरामी कितना ज्यादा कमीना है और मैं इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ये करीब करीब बस मेरे चंगुल में फंस ही गया था, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मार के रहूंगा। और इतना कि ये एक काफी बड़े से हुक को हुआ युहा की तरफ फेंकता है और इस हुक के अंदर हुआ युहा को ये पकड़ लेता है और ये युहा को पकड़ के खुश होते हुए कहता है कि तुम अब मेरे हुक से और ज्यादा नहीं छिप पाओगे और चलो अब इधर आओ और मेरा पेट भरो। और इतना कि ये हुआ युहा को चेयर समेत अपनी तरफ खींच लेता है। जबकि इस तरफ हुआ युहा भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है कि टेलीपोर्टेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और ऐसा दिखता है कि ये हुक मेरी सोल पावर को सील कर रही है। और इस चीज को देख के डोंगर को युहा की काफी चिंता होने लगती है, तो ये युहा को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगती है और डोंगर को युहा की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हुए यांग फेंग भी देख लेता है और ये तुरंत ही अपनी किसी तरह की पावर के अंदर डोंगर को सील करने लगता है, जिसके चुंगल में से डोंगर छूट नहीं पा रही होती है। और ऐसा करते हुए यांग फेंग खुश होते हुए कहता है कि ये बोन यार्ड तुम्हारे फ्लैश और ब्लड को एब्सॉर्ब कर सकती है और अब से मेरी पावर का तुम ही सोर्स होगी। और फिर यांग फेंग काफी जोरों से हंसते हुए कहता है कि तुम बस इंतजार करो और देखती जाओ कि तुम धीरे धीरे करके कैसे गायब होती हो। लेकिन तभी यहाँ पे जियांगनान आ जाती है डोंगर की मदद करने के लिए, लेकिन डोंगर जियांगनान को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है और जियांगनान तुरंत ही डोंगर को पकड़ के फॉर्मेशन से बाहर फेंकते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इनविंसिबल गोल्डन बॉडी है, इसलिए तुम जाओ। और जैसे डोंगर यहाँ से चली जाती है तो इस चीज को देखकर यांग फेंग को भी गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही अपनी 5th सोल स्किल बोन क्लो का इस्तेमाल करता है जियांगनान के ऊपर, जिसकी वजह से अब जियांगनान पूरी तरीके से ट्रैप हो गई होती है और ये बाहर नहीं निकल सकती थी। जबकि इस तरफ हम हुआ युहा के सामने गैंग को देखते हैं और गैंग काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और फिर गैंग अपना काफी बड़ा सा मुंह खोल के हुआ युहा को अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है और गैंग हुआ युहा को खा पाता उससे पहले ही आई ऑफ फियर एक और काफी खतरनाक अटैक को रिलीज कर देती है। जबकि तुरंत ही सही भी अपने कैनन से एक और लेजर अटैक कर देता है और इन अटैक्स की वजह से गैंग काफी ज्यादा जख्मी होने लगता है और ये दर्दनाक चीखें निकाल रहा होता है क्योंकि ये सारे पावरफुल अटैक्स इसकी बॉडी को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं और इतने खतरनाक अटैकों की वजह से गैंग की काफी गंदी वाली सटक गई होती है। जबकि इस तरफ हुआ युहा इसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है कि इसकी आउटर स्किन तो काफी ज्यादा टफ है और यहाँ तक कि आई ऑफ फियर भी इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा ही छेद कर सकती है, जिसके अंदर से तो यहाँ तक भी खून भी नहीं बह रहा है। और यहाँ तक कि अभी सिर्फ यही 2 लोग हैं मैदान में, लेकिन तब भी ये दोनों जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा टफ है और माना कि अपोनेंट की टीम
से सिर्फ 2 ही जने बचे हैं, लेकिन तब भी इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी डोंगर किसी तरीके की पावरफुल सोल स्किल को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इस चीज को देख के वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर डोंगर इस सोल स्किल को इस्तेमाल करके किसी तरीके के अटैक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से डोंगर गोल्डन बन जाती है, या फिर इसके अंदर से गोल्डन डोंगर बाहर निकल के आती है। और मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि ये डोंगर की प्रोजेक्शन है या फिर ये खुद ही डोंगर है, लेकिन ये जो गोल्डन डोंगर होती है काफी तेजी से यांग फेंग की तरफ बढ़ने लगती है। और इस वजह से यांग फेंग को भी थोड़ा सा खतरा महसूस होता है, इसलिए तुरंत ही इस गोल्डन डोंगर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे यांग फेंग का ये अटैक इस गोल्डन डोंगर से टकराता है तो यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो बड़ी सी डोंगर होती है छोटी छोटी बटरफ्लाइज में बदल गई होती है, जिनमें से काफी सारी गोल्डन बटरफ्लाइज यांग फेंग के ऊपर बैठ जाती हैं, जबकि बाकी की उसके चारों तरफ मंडराने लगती है। और तभी अचानक से हम इस गोल्डन डोंगर को यांग फेंग के पीछे देखते हैं, और इस वजह से यांग फेंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और तभी यांग फेंग के ऊपर जो ये गोल्डन बटरफ्लाइज बैठी हुई थी ये ब्लास्ट होके इसे इंजर्ड करने लगती हैं, और यांग फेंग की बॉडी के ऊपर एक के बाद एक करके काफी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं। और इन धमाकों को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है कि क्या वो जीत गई। और जैसे हवा में से वो धुआं छटता है तो ये जो यांग फेंग जो होता है ये एक ड्रैगन के स्केलेटन में बदल जाता है, जो कि देखने में वाकई में काफी ज्यादा खूंखार लग रहा होता है। और इस बोन ड्रैगन को देख के हुआ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और इसे देख के हुआ कहता है कि ये तो बोन ड्रैगन है, और लगता है कि यही इसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी है। और इसके पंखों की जो लंबाई है वो करीब 20 मीटर्स तक है। और इस वजह से सईतो और जू सांसी भी परेशान से हो जाते हैं। और तभी यांग फेंग अपने मुंह में से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को डोंगर की तरफ रिलीज करता है, लेकिन तभी डोंगर अचानक से वहां से टेलीपोर्ट होके हो के पीछे आ जाती है। और इस वजह से एक बारी को तो डोंगर भी चौंक जाती है। और तभी ये जो यांग फेंग होता है ये अपनी उड़ान भरना शुरू कर देता है, और ये सबसे पहले सईतो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और इसे इस तरीके से अटैक करते देख सईतो भी घबरा जाता है, लेकिन तभी जू सांसी इसके तुरंत आगे आके इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। और यांग फेंग को रोकने के लिए जू सांसी अपनी काफी ज्यादा पावर को इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे यांग फेंग अपने ड्रैगन स्केलेटन हेड से जू सांसी से टकराता है तो जू सांसी की जो स्वार्मिंग शील्ड होती है चकनाचूर हो जाती है। और यांग फेंग बड़ी ही आसानी से सईतो और जू सांसी को उड़ा देता है, और डायरेक्ट हिट की वजह से जू सांसी काफी इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को देख के जियांग जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि शांसी, जिसके तुरंत बाद ये जो यांग फेंग होता है ये सईतो की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि सईतो ने इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर रखा था इसलिए ये बच गया था। और यांग फेंग को अपनी तरफ आता देख सईतो तुरंत ही लेवल 7 के इनविंसिबल शील्ड सोल टूल को इस्तेमाल करता है, जिससे कि ये यांग फेंग को ब्लॉक कर सके। लेकिन जैसे यांग फेंग सईतो के ऊपर अटैक करता है तो ये शील्ड भी यांग फेंग को नहीं रोक पाती है, और सईतो भी काफी बुरी तरीके से इससे इंजर्ड हो जाता है। और जियांगनान जू सांसी की तरह ये भी एक तरीके से बैटल से बाहर हो जाता है। और सईतो की इतनी बुरी हालत को देख के जियाओ को काफी बुरा लगता है, लेकिन ये भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसने अभी होली स्पिरिट सेक्ट के एक मेंबर को सप्रेस करके रखा है। और अगर ये अभी सईतो की मदद करने के लिए जाती है तो ये जो स्केलेटन किंग है ये आजाद हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इस सीन को देख के ऑडियंस काफी हैरान होती है, जबकि इस तरफ गैंग हो और डोंगर के सामने आ गया होता है, और ये खुश होते हुए कहता है कि तुम सभी ही अब मारे जाओगे। और इनकी ऐसी खतरनाक पावर को देख के हो और डोंगर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और दंग रह जाते हैं, और ये मन में कहते हैं कि ये लोग सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि इस तरफ जू सांसी और सईतो को सल्टाने के बाद यांग फेंग जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।